नमस्कार दोस्तों मैं लेकर के आ गया हूँ आपको मुंबई मुलुंड, जहाँ गायत्री परिवार की जो पिछले वर्ष 2024 में मुंबई अश्वमेध यज्ञ का जो कार्यक्रम हुआ था, भव्य अश्वमेध यज्ञ कराया गया था, उसके उपलक्ष्य में आज पूरे 1 साल हो गए हैं। उसके उपलक्ष्य में आज वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है गायत्री परिवार शांति कुंज की तरफ से। तो प्लीज़ मेरे वीडियो में बने रहिए, मैं आपको दीप यज्ञ दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये ग्राउंड है, रिसर्चटन क्रूडास ग्राउंड है जो मुलुंड में स्थित है। और ये ग्राउंड बहुत बड़ी है। आप देख सकते हैं कि मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों से बस के द्वारा जो श्रद्धालु है, गायत्री परिवार के सदस्य हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं। तो मैं बता दूं कि हम जोगेश्वरी पश्चिम से हमारे जो टीम है, जो मेरे मुख्य हैं शिवबरन शर्मा जी, वो हम लोगों को लेकर के आए हैं इस गायत्री परिवार के जो वार्षिक महोत्सव है उसमें। तो प्लीज मेरे वीडियो में बने रहिए, मैं आपको वार्षिक महोत्सव का जो विराट दीप यज्ञ होने वाले हैं वो दीप यज्ञ का दृश्य मैं दिखाऊंगा। श्रद्धा को सक्रिय बनाना ही पूजन का वास्तविक स्वरूप होता है। यदि हम मन वचन कर्म से समर्पित होकर के हमारी श्रद्धा भावना उनके चरणों में अर्पित नहीं हुई तो वह पूजा अधूरी रह जाती है। भाइयों बहनों, हम मन वचन कर्म से समर्पण के भाव से उनके बताए हुए रास्ते पर चले, उन दिव्य गुणों को, सद्गुणों को। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ गायत्री परिवार की तरफ से बुक स्टॉल और जो ड्रेस कोड है वो उसके स्टॉल लगाए गए हैं। आज यहाँ विराट दीप यज्ञ होने वाली है, इसकी तैयारी चल रही है। कहते हैं कोई भी कार्य, शुभ कार्य बप्पा गणपति के आशीर्वाद से शुरुआत की जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मूर्ति है यहाँ सर्वप्रथम गणपति बप्पा की बनाई हुई है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो दीप महायज्ञ होने वाली है उसके लिए सारे जो गायत्री परिवार शांति कुंज के जो सदस्य हैं वो सारे पधारे हुए हैं और यहाँ व्यवस्था जो की गई है आप देख सकते हैं। जितने हम श्रद्धा भाव से समर्पित होंगे, हम क्या चढ़ाते हैं नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन उसके पीछे जो प्रेरणा है, भावना है, उसको भी उतार करके चलते हैं। यही हमारा सच्चा समर्पण, यही हमारी सच्ची उपासना, साधना, पूजा, आराधना। भगवान के चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं। पुष्प का मतलब हमारे अंतर का, अंतःकरण का उल्लास भगवान को समर्पित है। आज व्यक्ति मुस्कुराना भूल गया, हंसना भूल गया, जिसका देखो मुंह लटका हुआ रहता है। भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं, उससे ये प्रेरणा मिलती है
कांटों के बीच में भी रहो, फिर भी परेशान होने की जरूरत नहीं। कठिनाइयां चाहे जितनी भी आए, लेकिन पुष्प की तरह मुस्कुराते रहना। वह फूल अपने गले को छिदाने के लिए आगे बढ़ता है, तब फिर भगवान के गले का हार बनता है। किसी के स्वागत सम्मान के लिए हम माला पहनाते हैं, लेकिन यदि पुष्प अपने को बिल्हाए नहीं तो ये माला नहीं बन सकता। जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आए, लेकिन हम उससे विचलित न हो। यह पुष्प की प्रेरणा है, शिक्षण है, भगवान को अर्पित करते हुए इस भाव को हमें अपने अंतःकरण में उतारना। भगवान को अक्षत अर्पित करते हैं। ये गंध अक्षत हमारे अटूट निष्ठा का प्रतीक है। हमारी निष्ठा खंडित नहीं होनी चाहिए, निष्ठा अडिग होनी चाहिए। और जब निष्ठा अडिग होती है तो भगवान हर परिस्थिति में हमारे सामने खड़े होते हैं। अक्षत अटूट होता है, वही भगवान को अर्पित किया जाता है। इससे यही प्रेरणा मिलती है कि हमारी निष्ठा अटूट बनी रहे। भगवान को धूप दीप अर्पित करते हैं। धूप दीप का मतलब हमारे अंदर जो भी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता है, इसे हम श्रेष्ठ कार्यों में लगाएं। यदि हम बहुत पद वाले हैं, प्रतिष्ठा वाले हैं, योग्य हैं, प्रतिभा संपन्न हैं, लेकिन यदि किसी समाज के, राष्ट्र के, लोक कल्याण के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए नहीं लगा, तो वह उसी तरह से होता है जिस तरह से बिना अगरबत्ती के जलाए उसकी खुशबू नहीं फैलती, बिना दीपक के जलाए उसका प्रकाश नहीं फैलता। अगरबत्ती, दीपक जलाने का तात्पर्य, भगवान को अर्पित करने का तात्पर्य यही है कि हमने जो भी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता हासिल किया है, प्राप्त किया है, समाज से प्राप्त किया है, और इसे समाज के कार्य के लिए, धर्म के कार्य के लिए, संस्कृति के कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए सदैव सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो। दीपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यं सहस्रपादा शिशिरोरुबाहवे। सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। भाइयों बहनों, पावन पवित्र क्षण बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त हुआ है, नहीं हो सकता है। गुरु और शिष्य का संबंध बहुत ऊंचा होता है। गुरु शिष्य को गढ़ता है, निखारता है, योग्य बनाता है, ताकि वह सच्चा शिष्य बन जाए। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, दुख, दर्द, कष्ट, परेशानियां आए, काली अमावस रात्रि के रूप में क्यों न छाई हुई हो, लेकिन जब गुरु का साथ, गुरु का हाथ सिर पर होता है तो सब कुछ सहन करने की शक्ति आ जाती है। के लिए आप लोग बजाएं, और चेहरे पे जब मुस्कान आए और जब आप तालियां बजाएं तो दोनों हाथ ऊपर करके अपने प्रोत्साहन में तालियां बजाएं और इतना मुस्कुराएं और इतने उत्साह से भर जाएं कि आज उसी दैवीय परंपरा, उसी दैवीय अभियान को, अपने पूरे के पूरे टीम वर्क को, अपने पुरुषार्थ को याद करते हुए एक और हम उस एक वर्ष की यात्रा को याद कर रहे हैं जो मुंबई अश्वमेध यज्ञ के बाद में प्रेम, आत्मीयता, अपनत्व को सदैव भरने वाली हमारी परम वंदनीय श्रेय सलीला माता भगवती देवी शर्मा जी के अवतरण की जन्म शताब्दी 2026 को मनाने जा रहा है। ऐसे अवसर पर मुंबई में संपन्न हो रहे इस दीप महायज्ञ के अवसर पर कुछ ही क्षणों में हमारे बीच परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का आशीर्वाद लेके और करोड़ों करोड़ों परिजनों के हृदय में वास करने वाले, प्रेम पूर्वक सब जिनको याद करते हैं, ऐसे हमारे परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे जी का शुभागमन मंच पर होने जा रहा है। चीज है वह है पात्र दिया। यदि दिया नहीं है, पात्र नहीं है, तो हम दीपक पूरा नहीं बना सकते हैं। ये दीपक में जो पात्र है, दिया है, टूटा फूटा है, इसमें भरा हुआ तेल, भरा हुआ घी स्थिर नहीं रह सकता, सब बह जाता है। ये शिक्षण देता है ये दीपक कि हमें पहले सुपात्र बनना चाहिए। पात्रता हासिल करने से ही दैवी अनुदान वरदान मिलते हैं।
किसी वरदान को पाने के लिए देवी मनोहार से नहीं, बल्कि हमें अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करनी पड़ती है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब अपनी प्रामाणिकता सिद्ध की, तब समर्थ गुरु रामदास ने भवानी का अक्षय तलवार दिया था। समर्थ गुरु रामदास के एक नहीं कई शिष्य थे, उनमें से चयन करना था कि ये भवानी का अक्षय तलवार किसे दिया जाए, इसके योग्य कौन है, सुपात्र कौन है। उसके परीक्षण के लिए उन्होंने कहा कि मेरे आंखों में जी अभी कठिन पीड़ा है और उसके लिए शेरनी का दूध चाहिए। शेरनी के दूध लाने के लिए जब उन शिष्यों को कहा गया, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी और आदरणीय श्री सुधीर मुनमुंडीवार जी, महाराष्ट्र शासन के माननीय मंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। गुरु पूजन का क्रम हमारे आदरणीय भाई साहब और माननीय मंत्री जी संपन्न करेंगे। सभी हाथ जोड़ लें। गुरुदेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपाद। आप सबका सम्मान हमारे इन प्रतिनिधियों को मंच दुपट्टा भेंट करके किया। जोरदार तालियों से सम्मान करते हैं। साथ ही मैं उमेश जोशी जी और श्री राजेश चौबे जी से निवेदन करता हूं मंच पर पधारे। श्री उमेश जोशी जी और राजेश चौबे जी पधारे पुष्पगुच्छ से। माननीय मंत्री जी श्री सुरेश पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते हैं। से बड़े ही निष्ठा से जुड़े हुए हैं। शांति कुछ भी आपका आगमन होता रहा है। सभी परिजन जानते हैं कि आदरणीय मंत्री जी ने अपना पूरा, जैसा कि कहा गया कि पुरुषार्थ, प्रभाव, सबका प्रयोग, सबका दान इस यज्ञ में आपने दिया। अब आगे के क्रम के लिए मैं डॉक्टर गोपाल जी को निवेदन करता हूँ। आज के इस युग को अगर हम देखें तो जहां एक और तकनीकी अपने शिखर पर है, जहां एक और दुनिया को लगता है कि दुनिया का क्या होगा, और ऐसे समय में देव संस्कृति दिग्विजय अभियान को लेकर के आज से दशकों पूर्व 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का उद्घोष करने वाले युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी, जिन्होंने कहा 21वीं सदी 21वीं सदी 21वीं सदी, एक ऐसा वाक्य जो आज से दशकों पहले से गायत्री परिवार के परिजन उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, देश हो, विदेश हो, जन के बीच में कहते आए हैं। और आज जो भारत का भाग्योदय हो रहा है, पूरे विश्व में भारत को जिस नव्यता और भव्यता के साथ
क्रांति हुई थी, जब देश को आजाद कराने के लिए इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपना सर्वस्व राष्ट्र में हुतात्म करने के लिए बिना किसी अपेक्षा के आगे बढ़ चले। और आज का एक ऐसा ही विशेष दिन जो हम सबकी स्मृतियों में उस भारत की आजादी के इतिहास की याद दिलाता है। और आज के इस पल में एक सामाजिक आध्यात्मिक संगठन जो पूरे विश्व के 80 से ज्यादा देशों में फैला है, एक ऐसा परिवार जहां 16 करोड़ से ज्यादा निरंतर बढ़ रहे सदस्य हैं, जहां पर घर कोई एक नहीं लाखों घर हमारे अपने परिवार के सदस्यों के हैं, और जहां पूरे विश्व भर में 5000 से ज्यादा केंद्र हैं। और ऐसा परिवार एक जगह जब मुंबई में आता है, बैठता है, तो आज के इस यज्ञ में, आज के इस विशेष अवसर पर हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी पधारना चाह रहे थे। उप मुख्यमंत्री महोदय, उनकी बड़ी इच्छा थी यहाँ आने की, लेकिन स्वास्थ्यगत कारणों से वो यहाँ नहीं पधार पाए। उससे मिलना चाहे एक जगह पर हमसे आकर के मिल सकता है, और उसका नाम है अखंड दीपक। 99 वर्ष से अहर्निश जला रहा है। एक वर्ष के बाद दोस्तों मित्रों, परम पूज्य क्यों कह रहे हैं? तुरंत के अंतर्मन में विचार आया, संकल्प पौधा कि न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मनुष्य का जीवन बना है। इसका जो उद्देश्य है, इसके आधार पर प्राप्त क्या करता है, जो मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, उसका अनुसंधान करने। उनने शादी के मंडप को त्यागा, त्र्यंबकेश्वर के पास टाकली का जंगल है, जाकर के बैठे। 12 वर्ष के बाद दोबारा उठे तो उनका नाम समर्थ गुरु रामदास हो गया। घटना छोटी सी घटना इतनी ही थी कि शादी कराने वाले पंडित ने सावधान होने के लिए कहा था। न जाने कितनों को कहा होगा, कितनों को सुना होगा। न शादी कराने वाले पंडित सावधान हुए, न शादी करने वाले वर वधू सावधान हुए। एक के जीवन में क्रांति घट गई। उनका नाम था समर्थ गुरु रामदास। जीवन में क्रांति को घटाने के लिए बाहर क्या घट रहा है उससे ज्यादा जरूरी है कि भीतर क्या घट रहा है। बाहर की दृष्टि से तो हम लोग यहाँ दीक्षे भी करने के लिए आए, एक वर्ष के उत्सव को मनाने के लिए आए, अभिनंदन करने के लिए आए, सम्मान के लिए आए, स्वागत के लिए आए। दोस्तों, भीतर की दृष्टि से आज का दीप यज्ञ हमें याद दिलाने के लिए आया, ये समय राष्ट्र के जागरण का। हमें याद दिलाने के लिए आया कि हम लोग जिस अश्वमेध महायज्ञ के 1 वर्ष पहले दूर के दीपक, फिर पास के दीपक जलाएंगे। दीपक जलाते समय अपने वस्त्रों का विशेष ध्यान करें। गायत्री स्तोत्र का पाठ यहाँ से हो रहा है, साथ साथ दोहराते चलें। कर दो पावन बना दो।
धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं नमः। प्रखर प्रज्ञा स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव सजल श्रद्धा स्वरूपा परम वंदनीय माता जी को विशेष आहुतियां समर्पित करें। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्त्यै इदं नमः। परम पूज्य गुरुदेव की परम वंदनीय आशीर्वाद को अपने साथ धारण किए हुए पधारे जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। हाथ ऐसे पकड़ के ना सामने बहुत ज़्यादा लोग खड़े हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा आयोजित आपका ही चेहरा दिख रहा है उसमें। अश्वमेध यज्ञ के वार्षिक समारोह में तेजा और उपस्थित सभी गायत्री परिवार के हजारों की संख्या में उपस्थित भाइयों और बहनों, सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पिछले एक साल पहले नवी मुंबई में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था और हमारे सुधीर बाबू ने बहुत ही उसमें गायत्री मंत्र के गायत्री परिवार के सभी सदस्यों द्वारा पिछले साल बहुत ही भव्य दिव्य ऐसा अश्वमेध का आयोजन हुआ और नवी मुंबई की धरती भी पावन हो गई, पवित्र हो गई और उसी के अवसर पर एक साल हुआ है। इसी के अवसर पर आज यहाँ पर आभार और धन्यवाद उनका। अभी सूचना मिली है कि मनु भाई पटेल जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उस कारण वो शारदा बहन और मनु भाई नहीं आ पाए हैं। तो प्रतीक रूप में तो दोस्तों आपने देखा कि गायत्री परिवार द्वारा आयोजित जो विराट महादीप यज्ञ था, तो अब ये दीप महायज्ञ मैं यहीं पे अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। मेरा वीडियो ये कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा और नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।